अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, इसमें जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में व्याकरण क्लास कर रहा हूँ, यानी ग्रामर कन्नड़ा ग्रामर क्लास। तो ऑलरेडी इससे पहले जो है पार्ट 10 कर चुका हूँ, यानी 10 क्लास कर चुका हूँ। उसमें प्रीवियस क्लास में यानी पार्ट 10 में हमें कालगड़ु यानी टेंस उसमें कितने किस्म आते हैं, मिसाल के साथ एग्जाम्पल के साथ और कुछ चेंज करने के वास्ते इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो भी तमाम चीज़ें हमें कर को ही। और वाक्यगड़ु सेंटेंसेस, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है कहा था किस तरह से कर्तृ कर्मा क्रिया रहना, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक एक्शन वर्ड, इन वर्ड का जो है ऑर्डरली अरेंज रहा तो एक कंप्लीट सेंटेंस बोलता है, जो कि एक माना देना। तो इसके बारे में यहाँ तक हमें पढ़े थे। तो आज वाक्यगड़ु का यानी सेंटेंस का आगे वाला पॉइंट जो पार्ट 11 क्लास में, आज 11वीं क्लास में जो है आज हमें सीखेंगे व्याकरण का। तो सेंटेंस के बारे में आगे के कंटिन्यू पॉइंट। तो वाक्यगड़ु का बिगिनिंग पॉइंट एग्जाम्पल के साथ और डेफिनेशन को पिछली क्लास में समझाया था 33 पुटದ संख्या 33 पेज नंबर 33 में। आज उसका कंटिन्यू करेंगे वाक्यगड़ु सेंटेंस का। तो आगे का पॉइंट्स क्या है वाक्यगड़ु सेंटेंस के बारे में। ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುವುದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತೃಪದ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಪದ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇದೆ. तो आगे क्या बोल रही, ಆದರೆ लेकिन ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ कभी कभार कर्तृ यानी सब्जेक्ट, कर्तृ यानी सब्जेक्ट, कर्तृ यानी सब्जेक्ट, कर्मा यानी ऑब्जेक्ट, क्रियापदಗಳು यानी वर्ब एक्शन, इनके विशेषणಗಳು यानी एडजेक्टिव के साथ, इनके साथ जो है एडजेक्टिव्स ಸೇರಿಕೊಂಡು मिलकर वाक्य रचನೆಯಾಗುವುದುಂಟು, सेंटेंस बनती, सेंटेंस फ्रेम होती. हाಗೆಯೇ उसी तरह कर्तृपद एक सब्जेक्ट अथवा या फिर कर्मपद यानी ऑब्जेक्ट अथवा या फिर क्रियापदಗಳು वर्ब यानी एक्शन वर्ड इल्लदियू नहीं रह सका भी वाक्य सेंटेंस एक जुमला जो है पूर्ण अर्थವನ್ನು एक कंप्लीट मीनिंग को एक पूरा माने को जो है ಕೊಡುವುದರಿಂದ देने की वजह से अंतः उस तरह का जो है प्रयोगवू इदे, उस तरह का जो है इस्तेमाल भी किया जाता है. तो यहाँ पे क्या बोल रही, लेकिन कभी कभार जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एक्शन वर्ड यानी वर्ब के एडजेक्टिव साथ में मिलने को सेंटेंस फ्रेम होते हैं यानी वाक्य बनती. सो उसी तरह सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एक्शन वर्ड वर्ब नहीं रह सका भी जो है सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग को देने की वजह से भी उस तरह भी इस्तेमाल होता है. यानी बिना कभी सब्जेक्ट नहीं रहता, कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता, कभी जो है क्रियापद यानी वर्ब नहीं रहता, तब भी वो सेंटेंस फ्रेम होता है कुछ जगहों पर. तो उसके बारे में बोल रही हूँ, उस तरह के सेंटेंस को क्या बोलती हैं, कौन से वो सेंटेंस को. तो आगे बोल रही, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ अर्थ ನೀಡುವ ಪದಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ जोड़ನೆಯೇ वाक्य. तो सेंटेंस का तो क्या बोली उसी जो एक बार बोल रही कि उसका माना क्या कर को, ಒಂದು एक संपूर्ण अर्थ है, कंप्लीट मीनिंग, एक पूरा मीनिंग को जो है ನೀಡುವ देने वाले पदಗಳ अल्फाजों के व्यवस्थित जोड़ने, ऑर्डरली अरेंज करती ना, उस तरह के वर्ड्स के ग्रुप को ऑर्डरली अरेंज करने को जो है वाक्य यानी सेंटेंस कर को बोलती. एक कंप्लीट मीनिंग देना, इस तरह के वर्ड्स को एक अल्फाजों के ग्रुप को ऑर्डरली अरेंज कर को रहना. तो उस तरह के जो है वर्ड्स के ग्रुप को जो है इस तरह से ऑर्डरली जोड़ने वाले वर्ड्स के ग्रुप को जो है एक वाक्य सेंटेंस बोलती. तो इससे पहले क्या बोले, कभी कभी जो है कर्तृ कर्मा या क्रिया नहीं सो भी एक कंप्लीट सेंटेंस मीनिंग देता है, उसके ऊपर बोलना चाह रही है आगे. अब उदाहरण मिसाल के तौर पर बोल रही, ಒಂದು ये पहला सेंटेंस, ಒಂದು पहला सेंटेंस, ಈಗ ಬಂದನು कर्तृपद ಇಲ್ಲ, पहले सेंटेंस पढ़ता हूँ देख लो. दूसरा सेंटेंस, ಅವನು ಈಗ ತಾನೇ ತಿಂದನು, कर्मपद ಇಲ್ಲ. थर्ड सेंटेंस, ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ, क्रियापद ಇಲ್ಲ. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उदाहरण एग्जाम्पल मिसाल में
फर्स्ट वन, ಈಗ ಬಂದನು, अब आया, ಈಗ ಬಂದನು अब आया. कर्तृपद ಇಲ್ಲ, इसमें सब्जेक्टिश नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो सब्जेक्ट. ಈಗ ಬಂದನು, अब आया, कर्तृपद ಇಲ್ಲ, सब्जेक्ट नहीं है. दूसरा, ಅವನು ಈಗ ತಾನೇ ತಿಂದನು, उन्हें अबिच खाया, ಅವನು ಈಗ ತಾನೇ ತಿಂದನು, उन्हें अबिच खाया. इसमें क्या नहीं है, कर्मा पद इल्ला, ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्मा पद यानी ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें. हुडुग बुद्धिवंत, लड़का अखलाक वाला, अक्लमंद, क्रियापद इल्ला, वर्ब नहीं है यानी एक्शन वर्ड नहीं है. तो समझ में है. तो इस तरह के सेंटेंस ही तो पहले बोले थे उन्होंने कि सेंटेंस में देखो कर्तृ कर्मा क्रिया यानी सब्जेक्ट रहना, ऑब्जेक्ट रहना और एक्शन वर्ड वर्ब रहना और ये वर्ड ऑर्डरली अरेंज करके रहना, तब उसे सेंटेंस बोलती हैं. तो आगे चल को क्या बोले, कभी कभी सब्जेक्ट नहीं रहता, कर्तृपदा नहीं रहता, कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है कर्मा पदा नहीं रहता, कभी कभी जो है क्रियापद एक्शन वर्ड नहीं रहता, तब भी उन्हें एक संपूर्ण अर्थ है, कंप्लीट मीनिंग देता है. इस तरह के वर्ड भी अगर आर्डरली जोड़े रहे तो उसे भी सेंटेंस बोलती. देखो ಈಗ ಬಂದನು, कौन क्या कर को देखो नहीं, ಈಗ ಬಂದನು, उन्हें आया, फिर भी एक सेंटेंस है, क्यों तो माना दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वर्ड्स भी हैं इसमें. ऐसा नहीं कि कर्तृ आया तो सेंटेंस बनता है, कभी कभार बिना ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहा तो भी सेंटेंस बनती, कुछ टाइम पर, सभी टाइम पर नहीं, कभी कभी बनती, तब भी उसको सेंटेंस कहलाती. तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलती हैं, तो आगे बोल रही, ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಯುಕ್ತ वाक्यಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलती हैं, तो इंतः वाक्यಗಳನ್ನು, इस तरह के जो ऊपर हमें एग्जाम्पल पढ़े जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी एक्शन वर्ड नहीं है इन सेंटेंस में, फिर भी उन्होंने सेंटेंस एक मीनिंग दे रही. तो इस तरह के सेंटेंस को कन्नड़ा में अध्याहारयुक्त अगर को बोल रही, यानी इलिप्टिकल सेंटेंस करके बोलती हैं, इंग्लिश में इलिप्टिकल करके बोलती हैं. एलिप्टिकल सेंटेंस यानी अंडरस्टूड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट देख को जो है समझ में होता है. वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट देख को वो सेंटेंस को देख को हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं, कभी ऑब्जेक्ट मिसिंग है, कभी एक्शन वर्ड है, तब भी उन्हें सेंटेंस कहलाता. तो उस तरह के सेंटेंस को कन्नड़ा में बोलती अध्याहारयुक्त वाक्य, अध्याहारयुक्त सेंटेंस. तो इंग्लिश में उसका मतलब है एलिप्टिकल सेंटेंस करके बोला जाता है, अध्याहारयुक्त सेंटेंस, जिसमें कभी कर्तृ मिसिंग रहता है, कर्मा मिसिंग रहता है, कभी एक्शन वर्ड यानी क्रिया नहीं रहता, तब भी उन्हें एक मीनिंग देते रहता है. उस तरह के सेंटेंस को अध्याहारयुक्त सेंटेंस बोला जाता है. तो ये सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस का मतलब मिसाल के साथ डिटेल में अब हम ना समझाए. अब अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे. सेंटेंस में अगला क्या कंटिन्यू करें सब सेंटेंस, वाक्य प्रकारಗಳು करको, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट. वाक्य प्रकारಗಳು, वाक्य प्रकारಗಳು को तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी जुमलों के किस्में. वाक्य प्रकारಗಳು, प्रकार टाइप्स, वाक्य का तो सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंस जुमलों के किस्में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जुमलों के यानी सेंटेंस के किस्में, टाइप्स ऑफ यानी सेंटेंस, वाक्य प्रकारಗಳು, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के किस्में. कौन से किस्में आती हैं, कितने किस्में, तमाम चीज़ें अब हमें सीखेंगे. तो सबसे पहले वाक्य प्रकारಗಳು, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस की किस्मों में सबसे पहला आता है सामान्य वाक्य. अगर को सेंटेंस में आने वाला पहला किस्म है कन्नड़ा में सामान्य वाक्य. सामान्य वाक्य का तो क्या, एक सिंपल सेंटेंस कर को कन्नड़ा में सबसे पहला किस्म आता है, सबसे पहला टाइप आता है सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, जो कि कन्नड़ा में उसे बोलती सामान्य वाक्य या फिर सरल वाक्य. सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य, सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य. तो आगे कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ समझा रही हम. सामना वाक्य प्रकारಗಳು में पहला किस्म आता है
सामान्य वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। तो आगे बोल रही ई वाक्यಗಳನ್ನು गमनिಸಿ, तो इन जुमलों को देखो, इन जुमलों को गौर करो, इन सेंटेंस को गौर करो। नीचे कुछ एग्जाम्पल देखो, उनको गौर करो को बोल रही। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस दिन 3 सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हमें समझेंगे। तो पहला सेंटेंस आ है, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತು। ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತು, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕ್ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲಿದರು। दूसरा सेंटेंस क्या है, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕ್ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲಿದರು। तीसरा, ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। तो इसका मतलब अब हमें समझेंगे, जो कि वाक्य प्रकारಗಳು टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, उसमें सबसे पहला किस्म आता है सामान्य वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। और नीचे बोल रही, नीचे के कुछ मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दी, उनको गौर करो। ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, नीचे दिए गए सेंटेंस को गौर करो। तो फर्स्ट वन क्या बोल रही, फर्स्ट सेंटेंस में ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ, ಕಾರವಾರ एक जगह, एक प्लेस कर्नाटक में है, सो एक जगह का नाम। ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ, कारवारा में मलेरिया, मलेरिया बीमारी जो मच्छरों से फैलती है, एक डिसीज़। तो मलेरिया व्यापकवादी बहुत ज़्यादा हब्बितु फैल गया। कारवारा एक जगह प्लेस है, तो वहाँ पे मलेरिया नाम की बीमारी बहुत तादाद में फैल गई। व्यापकवादी हब्बितु, कारवारदल्ली, कारवार में मलेरिया नाम की बीमारी, मलेरिया व्यापकवादी बहुत ज़्यादा हब्बितु फैल गई। ये पहला सेंटेंस हुआ। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, कारवारदल्ली, कारवारा में उद्योगियागिद्दा जो एम्प्लॉय थे, जो एक एम्प्लॉय थे, उनका नाम वीरेश्वरा पाठक। कारवारा में एक काम कर लेते थे, एक उद्योगी, उनका नाम था वीरेश्वरा पाठक। तो उन्होंने मलेरिया दिंदा, इस मलेरिया बीमारी से बहुत ही मुब्तिला हो गए, ಬಳಲಿದರು, मुब्तिला हो गए, मलेरिया बीमारी से मुब्तिला हो गए, ಬಳಲಿದರು। कारवारदल्ली, कारवारा में उद्योगियागिद्ದ जो एम्प्लॉय थे वीरेश्वरा पाठक, वीरेश्वरा पाठक जो है मलेरिया दिंदा, मलेरिया की बीमारी में जो है मुब्तिला हो गए, ಬಳಲಿದರು। थर्ड सेंटेंस, वीरेश्वरा पाठकरನ್ನು, वीरेश्वरा पाठक उनको बेंगलुरुगे, बेंगलुरु को जो है वर्गावणे ಮಾಡಲಾಯಿತು, ट्रांसफ़र करे। वीरेश्वर पाठक उनको बेंगलुरुगे वर्गावणे ಮಾಡಲಾಯಿತು, बेंगलुरु को उनको ट्रांसफ़र करे। वीरेश्वर पाठक उनको बेंगलुरु को ट्रांसफ़र करे, तो बेंगलुरुगे वर्गावणे ಮಾಡಲಾಯಿತು। तो 3 सेंटेंस ही। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रही, कारवारा में जो है मलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई। तो दूसरा सेंटेंस बोल रही, कारवारा में जो एम्प्लॉय थे वीरेश्वरा पाठक, उन्होंने मलेरिया की बीमारी में सफ़र करना पड़ा, यानी मुब्तिला हो गए। और तीसरे सेंटेंस में वीरेश्वरा पाठक जो है बेंगलुरु को उनको ट्रांसफ़र कर डाले, वर्गावणे ಮಾಡಲಾಯಿತು। तो 3 सेंटेंस ही। अभी 3 सेंटेंस मिसाल देखो, आगे बोल रही सिंपल सेंटेंस में, सामान्य वाक्य में, ये पहला किस्म सामान्य वाक्य में 3 मिसाल देखो इनसो। तो आगे बोल रही, ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಡನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ। ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। मतलब यहाँ क्या बोल रही हैं आगे, ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳು, ये ऊपर के तीनों जुमले देखो, तीनों सेंटेंस ಒಂದೊಂದು एक एक पूर्ण क्रियापददೊಡನೆ कंप्लीट एक्शन वर्ड वर्ब के साथ स्वतंत्र वाक्यಗಳಾಗಿವೆ, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ಹೀಗೆ इस तरह से ಒಂದು एक पूर्ण क्रियापदದೊಂದಿಗೆ कंप्लीट एक्शन वर्ड वर्ब के साथ स्वतंत्रವಾಗಿರುವ, ये आज़ाद तत्पर रहने वाला यानी इंडिपेंडेंट रहने वाला सेंटेंस को वाक्यವನ್ನು सामान्य वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस करके बुलाया जाता है, ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, सामान्य वाक्य ಎಂದು
करेयुत्तारे। यानी ये तीनों सेंटेंस देखो, इसमें कंप्लीट एक्शन वर्ड है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो इस तरह से कंप्लीट एक्शन वर्ड रखो, उन्हें सेंटेंस इंडिपेंडेंट रहा, तो उस तरह के सेंटेंस को सामान्य वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस करके बोला जाता है। तो आगे बोल रही, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಹಬ್ಬಿ ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕ್ರವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಯಿತು. तो आगे बोला जा रहा है, सामान्य वाक्यದಲ್ಲಿ एक सिंपल सेंटेंस में ಒಂದು क्रियापद एक वर्ब यानी एक एक्शन वर्ड मात्र, ಇದು एक एक्शन वर्ड, सिर्फ एक एक्शन वर्ड यानी वर्ब रखो, सापेक्ष क्रियारूपಗಳು यानी इनकम्प्लीट वर्ब, साथ में इनकम्प्लीट वर्ब मध्यದಲ್ಲಿ बीच में आ सकते हैं, बरಬಹುದು. एक सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब रखो, सिर्फ एक वर्ब रखो, इनकम्प्लीट वर्ब जो है सापेक्ष क्रियारूपಗಳು उन्हें बीच में आ सकती, मध्यದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. उदाहरण मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ मलेरिया हब्बी. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ, कारवारा में मलेरिया हब्बी, मलेरिया की बीमारी फैल को वीरेश्वर पाठक वीरेश्वर पाठक उनके आरोग्यದ ಮೇಲೆ, उनके हेल्थ के ऊपर, उनके सेहत के ऊपर दुष्परिणाम बीरी, बुरा असर डाल को ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ उन्होंने वहाँ से वर्गावणे ಹೊಂದುವಂತೆ ट्रांसफ़र हो सका, हो गया, आयतु. यानी आगे बोल रही, एक सिंपल सेंटेंस का तो उसमें एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट एक एक्शन वर्ड रहना और सेंटेंस इंडिपेंडेंट रहा, तो सामान्य वाक्य. और 3 मिसाल दी उसके साथ. और आगे बोल रही, सिंपल सेंटेंस का तो उद्देश्य नहीं, एक एक्शन वर्ड के साथ कभी कभी इनकम्प्लीट वर्ब रहे तो भी, वो दरमियान में आए तो भी उन्हें सिंपल सेंटेंस कहलाता है. मिसाल के तौर पर यहाँ दे रही, कारवारा में मलेरिया फैल को वीरेश्वर पाठक जो है उनके हेल्थ के ऊपर यानी उनकी सेहत के ऊपर इसका बुरा असर हो को उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र हो सका हुआ. तो इस तरह का सेंटेंस आया तो भी उन्हें सामान्य वाक्य आता है, यानी सिंपल सेंटेंस में चाहता है. यानी इसमें इनकम्प्लीट वर्ब रहता है, पूरा कंप्लीट कर डाले नहीं. हब्बी बीरी, देखो कंप्लीट नहीं हुआ, हब्बी दवू बीरी दवू नहीं दी, हब्बी उसके आगे पीछे उर्फा नहीं लगी, हब्बी कर को है, फैल को, बीरी हो को, इस तरह से आगे कंटिन्यू नहीं देखो, इसके आगे उर्फा नहीं देखो, सफिक्स लेटर नहीं देखो ही. तो इनकम्प्लीट वर्ब सापेक्ष क्रियारूपಗಳು रहे तो भी उन्होंने सिंपल सेंटेंस यानी कन्नड़ के सामान्य वाक्य में आती. तो आगे बोल रही, देखो यहाँ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ इन जुमलों में ಆಯಿತು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದವಿದ್ದು ಹಬ್ಬಿ ಬೀರಿ ಎಂಬ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. तो यहाँ बोल रही हैं आगे, ई वाक्यदल्ली यानी इस ऊपर वाले एग्जाम्पल के सेंटेंस में आयतु, आयतु हो गया, हुआ, ಎಂಬ ಕನೆಕ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಿದ್ದು, एक ही एक्शन वर्ड या वर्ब रखो, हब्बी बीरी, देख सकती हो सेंटेंस में बीरी और हब्बी, हब्बी और बीरी करने के सापेक्ष यानी इनकम्प्लीट वर्ब क्रियापदಗಳು, इनकम्प्लीट वर्ब या इनकम्प्लीट एक्शन वर्ड मध्यದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ, सेंटेंस के बीच में ही, दरमियान में आको ही उन्हों एक इनकम्प्लीट एक्शन वर्ड उन्हों सापेक्ष क्रियापदಗಳು. सो ಹಾಗಾಗಿ, सो इसलिए इस तरह से ಇದು ಕೂಡ ये सेंटेंस भी सुधा सामान्य वाक्यವೆಂದೇ एक सिंपल सेंटेंस करको बुलाया जाता, परिगणिसल्पಡುತ್ತವೆ. इस तरह के सेंटेंस को भी एक सामान्य वाक्य बोला जाता है. तो अब हमें सीखे वाक्यಗಳು में
वाक्य प्रकारगलु टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के किस्में, जुमलों के किस्में, उसमें सबसे पहला आता है सामान्य वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस करको। तो मिसाल में उन्होंने 3 सेंटेंस देखो ही अलग अलग, उसमें बोला जा रहा है कि कारवार में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल गई, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, कारवार में जो एम्प्लॉय थे यानी काम कर लेते वीरेश्वरा पाठक नाम के बंदे, उन्होंने मलेरिया में मुब्तला हो गए। तीसरा सेंटेंस, वीरेश्वर पाठक जो है उनको बेंगलुरु को ट्रांसफ़र कर डाले। सो ये तीनों सेंटेंस में एक कंप्लीट एक्शन वर्ड उसके साथ जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस थी। तो इस तरह से कंप्लीट एक्शन वर्ड के साथ तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहा तो उसके सामान्य वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस करके बोला जाता है। और इतना ही नहीं, सिंपल सेंटेंस या सामान्य वाक्य इसे ही बोला जाता नहीं, और साथ में आगे बोल रही कि साथ में एक सिंपल सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड रखो, और उसमें इनकम्प्लीट एक्शन वर्ड दरमियान में आए तो भी उन्हें सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। इनकम्प्लीट एक्शन वर्ड वो दरमियान में आको एक एक्शन वर्ड लास्ट में रहा, काम भी रहा, तो तब भी उसे सामान्य वाक्य बोलती। तो मिसाल में यहाँ देखो बता रही, तो कारवार में मलेरिया फैली तो वीरेश्वर पाठक उनके हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर बुरा असर हुई, उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र होने को हुआ। तो हुआ आयतु जो है एक एक्शन वर्ड है, कंप्लीट एक्शन वर्ड है। यहाँ पे आयतु एक कंप्लीट एक्शन वर्ड है, लेकिन यहाँ हब्बी और बीरी फैली हुई करके बोल रही नहीं, वो एक कंप्लीट एक्शन वर्ड नहीं, इनकम्प्लीट एक सापेक्ष क्रियापद, उन्होंने दरमियान में आको एक एक्शन वर्ड लास्ट में रहा तो उसे सामान्य वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। तो उसी को जो है लास्ट में यहाँ पे बताया गया कि ये सेंटेंस में आयतु करने का अल्फाज एक ही जो है क्रिया, एक एक्शन वर्ड है, कंप्लीट एक्शन वर्ड, लेकिन हब्बी और बीरी करने के अल्फाज जो है एक इनकम्प्लीट एक्शन वर्ड या वर्ब दरमियान में, बीच में सेंटेंस में आको ही, तो इस वजह से इनको सामान्य वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। अंडरस्टूड? ये था पहला किस्म वाक्य प्रकारगलु यानी सेंटेंस के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाक्य प्रकारगलु में पहला किस्म सामान्य वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। तो वाक्यगलु में सेंटेंस में दूसरा किस्म आता अब संयोजित वाक्य। तो दूसरा किस्म आता सेंटेंस में संयोजित वाक्य। क्या है संयोजित वाक्य का? तो कंपाउंड सेंटेंस करके बोलती है। संयोजित वाक्य यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये दूसरा किस्म है वाक्य प्रकारगलु में, दूसरा किस्म है संयोजित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, संयोजित वाक्य। तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಡಿಂಗೆ उसके बाद डेफिनेशन भी है। ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಹಬ್ಬಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕ್ರವರು ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಯಿತು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು। ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಒಂದು पूर्ण वाक्यवाಗಿದೆ ಹೀಗೆ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी संयोजित वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस। तो एक एग्जांपल दी उन्होंने, कारवारದಲ್ಲಿ, कारवार में मलेरिया हब्बिತ್ತು, कारवार में मलेरिया फैल गई, ಆದ್ದರಿಂದ इससे वीरेश्वर पाठकरವರು, वीरेश्वर पाठक जो थे उन्होंने मलेरियाದಿಂದ, मलेरिया की बीमारी में मुब्तला हो गए, ಬಳಲಬೇಕಾಯಿತು। ಈ ಕಾರಣದಿಂದ इस वजह से ಅವರನ್ನು उनको अल्लिंद वहाँ से वर्गाಯಿಸಲಾಯಿತು, ट्रांसफर करना पड़ा। तो इस सेंटेंस एग्जाम्पल क्या देखो ही, संयोजित वाक्य कंपाउंड सेंटेंस को, कारवार में मलेरिया की जो है बीमारी फैल गई, तो इस वजह से वीरेश्वर पाठक नाम के जो बंदे थे उनको मलेरिया में, उन्होंने मलेरिया बीमारी में मुब्तला हो गए, तो इस वजह से उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ा, उनकी नौकरी में उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। तो आगे बोल रही, ई वाक्य समूहದಲ್ಲಿ, इस सेंटेंस के ग्रुप में, इस सेंटेंस में
तीन जो है बेरे बेरे वाक्यಗಳಿವೆ, तीन अलग अलग सेंटेंस ही देखो, एक सेंटेंस है ಬೇಕಾಯಿತು ಬಳಲ ಬೇಕಾಯಿತು तक और एक सेंटेंस है, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, तीन अलग अलग सेंटेंस एक सेंटेंस में, और बोल रहे हैं आगे ಆದರೆ लेकिन ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ये सेंटेंस को हमें देखे तो ಒಂದಕ್ಕೊಂದು एक दूसरे के साथ क्या हो कोई नो कंबाइंड ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು कंबाइंड होको ಒಂದು एक पूर्ण वाक्यवाಗಿದೆ, कंप्लीट सेंटेंस बने, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होको एक कंप्लीट सेंटेंस बने। तीन अलग अलग सेंटेंस ही, तीन भी देखे तो एक दूसरे के साथ उन्होंने कंबाइंड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही, तो इस तरह से इन्होंने एक कंप्लीट सेंटेंस बनी। मतलब स्वतंत्र वाक्यಗಳಾಗಿ यानी आज़ाद के तौर पर जो सेंटेंस निल्लबल्ला खड़े होने वाले बनने वाले अनेक बहुत सारे उपवाक्यಗಳನ್ನೇ बहुत सारे क्लॉज या जो स्मॉल सेंटेंस के साथ ಒಂದು एक पूर्ण अभिप्राय एक कंप्लीट ओपिनियन कंप्लीट राय की बताने वाली वाक्यವಾಗಿದ್ದರೆ सेंटेंस रही तो ಅದು उस तरह के सेंटेंस को संयोजित वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस करके बोला जाता है। यानी बहुत सारे इंडिपेंडेंट सेंटेंस के जैसा बहुत सारे जो स्मॉल सेंटेंस ही या क्लॉजेस ही उनके साथ एक कंप्लीट राय देने वाली, एक पूर्ण राय, एक सारी राय देने वाली सेंटेंस रही तो उसे संयोजित वाक्य। ओके, तो एक राय दे रहे लास्ट में, इसलिए उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्या क्या हुआ वो पूरा इसके साथ कंबाइंड, एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या कोई संयोजने कंबाइंड हो कोई उन्होंने कारवार में मलेरिया फैली देखो उसे कनेक्ट है, इससे वीरेश्वर पाठक भी मलेरिया में मुब्तला हो गए, इस वजह से उनको ट्रांसफर करे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही कंबाइंड ही एक ओपिनियन है, कंप्लीट ओपिनियन है, उसमें ओपिनियन के साथ वो सब सेंटेंस जो है क्या है कंबाइंड, इस वजह से इसको संयोजित वाक्य या फिर कंपाउंड सेंटेंस करके बोला जाता है। तो सेंटेंस में अगला किस्म आता है मिश्र वाक्य। सेंटेंस में तीसरा किस्म आता है मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्र का तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या बोल रही हैं, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರಾದರೂ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪ್ಪಣೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹುವಾಗಿ ಮರುಗಿದರು। तो मिश्र वाक्य सिंपल सेंटेंस का सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य सिंपल नहीं सॉरी करेक्ट कर लो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक एग्जाम्पल देखो ही क्या दें एग्जाम्पल उन्होंने देख सकती तुम्हें। तो मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स कर को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उसमें क्या बोल रही ये ना एक सेंटेंस मिसाल के तौर पर दे रही ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ क्या तो भी करको, ಏನಾದರೂ क्या तो भी ಮಾಡಿ करको ಭಾರತದಲ್ಲಿ भारत में इंडिया में मोटारू कारखाನೆಯನ್ನು एक मोटार की फैक्ट्री को इंजन की फैक्ट्री को स्थापिसಲು उसकी स्थापना करने उसको जो है बिल्ड करने विश्वेश्वरಯ್ಯನವರು विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है निर्धरिಸಿದರು उन्होंने तय किया डिसाइड करे। ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ उनके डिसाइड को उनके जो है उन्होंने तय करे ना उससे ब्रिटिश सरकार अदा उस टाइम पे जो अंग्रेज़ सरकार थी तो अंग्रेज़ सरकार की गवर्नमेंट की अपने उनकी परमिशन उनकी जो है ब्रिटिश हुकूमत की जो परमिशन ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬ नहीं मिलिया ना करको विषय ತಿಳಿದಾಗ ये बात मालूम हुई तो ಅವರು यानी विश्वेश्वरಯ್ಯ बहुವಾಗಿ मरगिदरू बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिए देखो देख सकती क्या तो भी करको इंडिया में एक मोटर की फैक्ट्री डालना करको विश्वेश्वरಯ್ಯ उन्होंने तय करे। उन्होंने जो तय करे उससे क्या करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश की जो हुकूमत थी उन्हें
परमिशन दी नहीं, ये बात मालूम हो को, अरे परमिशन दी नहीं ना करने की बात मालूम हो को विश्वेश्वरैया बहुत ही गमगीन हो गए। तो कितना बड़ा सेंटेंस है, उसमें क्या क्या माने है पूरे गौर करो। तो आगे बोल रही सेंटेंस में कि इल्ली, यहाँ पर यानी इस सेंटेंस में अवरु बहुवागी मरुगिदरु, यानी इस सेंटेंस में अवरु बहुवागी मरुगिदरु, यहाँ पे लास्ट है नहीं कोसा, ये अवरु बहुवागी मरुगिदरु, ये सेंटेंस में अवरु बहुवागी मरुगिदरु कने का जो सेंटेंस है यंबा कने की प्रधान वाक्य के एक मेन सेंटेंस सुने, अवरु बहुवागी मरुगिदरु, बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। ये क्या है, ये मेन सेंटेंस, प्रधान वाक्य बोलती, प्रधान वाक्य यानी मेन सेंटेंस। सो ये प्रधान वाक्य के ಒಂದು एक सेंटेंस क्या जुड़िया है, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು। इस मेन सेंटेंस को पहला सेंटेंस क्या जुड़िया है, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ क्या तो भी कर को ಭಾರತದಲ್ಲಿ इंडिया में मोटारू कारखाने, मोटार की फैक्ट्री स्थापिसलु, स्थापना करना कर को विश्वेश्वरಯ್ಯ निर्धरिसिದರು, विश्वेश्वरಯ್ಯ ने डिसाइड किया। ये सेंटेंस जुड़िया, पहला सेंटेंस ये जुड़े है नी। तो ये पहला सेंटेंस उसके साथ जुड़िया मेन सेंटेंस के साथ। दूसरा सेंटेंस क्या जुड़ा है उस सेंटेंस के साथ, अवर निर्धारಕ್ಕೆ उनके इस जो उन्होंने जो तय करे थे, उन्होंने जो डिसाइड करे थे उसको ब्रिटिश सरकार दा, ब्रिटिश की हुकूमत की अप्पणे ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ, परमिशन नहीं मिली ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳು कने के सेंटेंस जो है उपवाक्यಗಳಾಗಿ सब सेंटेंस की तरह मिले हैं, यानी क्लॉज की तरह मिले हैं। ಹೀಗೆ इस तरह से ಒಂದು, एक अथवा या फिर अनेक वाक्यಗಳು, बहुत सारे सेंटेंस ಒಂದು प्रधान वाक्य के एक मेन सेंटेंस के अधीनಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, अंडर में रहे तो अंತಹ वाक्यಗಳನ್ನು, उस तरह के सेंटेंस या जुमलों को मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करको बोला जाता है। उस तरह के सेंटेंस को मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करको बोला जाता है। तो मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का तो क्या यहाँ बताया जा रहा है कि एक सेंटेंस देखो ही, क्या तो भी करको भारत में, हमें इंडिया में एक मोटार की फैक्ट्री डालना करको विश्वेश्वरಯ್ಯ जो तय करे, उन्होंने तय करे ना, उससे ब्रिटिश की जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन्हें परमिशन देनी ना करको जो बात उनको मालूम होती है, तो इससे विश्वेश्वरಯ್ಯ बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। एक सेंटेंस, तो इसमें आगे क्या बोल रही नो, इस सेंटेंस में ये सेंटेंस है नहीं, ये सेंटेंस में अवरु बहुवागी मरुगिदरु कने का, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए कने का जो है मेन सेंटेंस करको बोल रही, प्रधान वाक्य। लेकिन उसमें जो पहला पार्ट है उन्हें सब क्लॉज, उन्हें क्लॉज सेंटेंस कौन सा, क्या तो भी करको इंडिया में एक मोटार की फैक्ट्री डालना करको विश्वेश्वरಯ್ಯ तय करे, ये पहला जो है क्लॉज, पहला एक स्मॉल सेंटेंस। ओके, और दूसरा स्मॉल सेंटेंस क्या है, दूसरा स्मॉल सेंटेंस है उनके इस तय करे थे ना, उन्होंने तय करे थे ना, यानी विश्वेश्वरಯ್ಯ जो तय करे थे, जो डिसाइड करे थे, उसे अंग्रेज़ों की हुकूमत जो है परमिशन दीनी ना, परमिशन दीनी करने का जो सेंटेंस जो है एक और एक सब सेंटेंस और एक जो है स्मॉल सेंटेंस मिलकर ही। तो इस तरह से एक या फिर बहुत सारे सेंटेंस को यहाँ देख सकते हैं, ये एक सेंटेंस है और उसके बाद यहाँ और एक सेंटेंस है नहीं, ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ। इस तरह एक से ज़्यादा सेंटेंस जो हैं एक मेन सेंटेंस के अंडर में रहे तो, सबऑर्डिनेट में रहे तो, मेन सेंटेंस अवरु बहुवागी मरुगिदरु, उन्होंने बहुत ज़्यादा गमगीन होगी, इसके अंडर में एक या एक से ज़्यादा सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेट यानी उसके अंडर में रहना, उसके अंडर में रहना, उन्होंने इन्हें मेन रहना, उसके अंदर में उन्होंने दो सेंटेंस आना, उसके अंडर में यानी सबऑर्डिनेट रहना, तब उस तरह के सेंटेंस को मिश्र वाक्य बोला जाता है। उस तरह के सेंटेंस कुछ मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंस को
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। एक मेन सेंटेंस रहना, उसके साथ तो एक या फिर एक से ज़्यादा सेंटेंस जो है उसके सबऑर्डिनेट में रहना है, उसके अंडर में, उसके कंट्रोल में रहना, तब उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्र वाक्य बोला जाता है। तो आज हमें क्लास में वाक्यगणु के कुछ पॉइंट्स, जिसमें कि कभी सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो भी एक्शन वर्ड नहीं आया तो सेंटेंस फ्रेम होती कर को सीखे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के किस्में, उसके बारे में सीखे। उसमें सबसे पहला जो है सिंपल सेंटेंस, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस, और उसमें कुछ जो है इनकम्प्लीट वर्ब आ गया तो भी जो है उस किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनता है, मिसाल के साथ जो है 3-4 मिसाल के साथ सिंपल सेंटेंस समझाया। उसके बाद जो संयोजित वाक्य आया यानी कॉम्पाउंड सेंटेंस, दूसरा किस्म है सेंटेंस में, वाक्यगणु में। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिखा को किस तरह से 3 अलग अलग सेंटेंस ही और एक दूसरे के साथ उन्होंने कंबाइंड ही, 3 अलग सेंटेंस ही, 3 भी एक दूसरे के साथ उन्होंने कंबाइंड ही, तो कंबाइंड रहे तो उस तरह के सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलती। यानी एक सारी राय रहती है, उसके साथ छोटे छोटे जुमले आपको जुड़े रहती, छोटे छोटे जुमले देख सकती हैं इसमें। कंपाउंड सेंटेंस में 2 छोटे छोटे जुमले जुड़ी और उसके साथ एक कंप्लीट, एक सारी राय बताने वाली सेंटेंस है, तो उस तरह के सेंटेंस को संयोजित वाक्य, कंबाइंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है। तो यह दूसरा किस्म हमें सीखे सेंटेंस में यानी वाक्यगणु में। और तीसरा किस्म है मिश्र वाक्य अगर को, यानी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो है सेंटेंस एक मेन सेंटेंस के अंडर में रहे तो, यानी उसके सबऑर्डिनेट में एक मेन सेंटेंस रहता है, उसके पीछे एक या फिर एक से ज़्यादा सेंटेंस जो है उसके जो है अंडर में आए तो, उसके सबऑर्डिनेट में रहे तो उसे मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। मिसाल के साथ तुमने समझाया। तो ये वाक्यगणु सेंटेंस का जो है आज ये पार्ट 11 व्याकरण में पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में वाक्यगणु सेंटेंस के बारे में यहाँ पर ये ख़त्म होता है।